महाकुंभ 2025 के समापन को अब लगभग 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन एबीपी की टीम आज प्रयागराज के संगम तट पर पहुंची है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। ये पता करने के लिए कि महाकुंभ में जिस तरह से श्रद्धालुओं को सुविधा मिल रही थी, क्या वो सुविधा अभी भी यहाँ पर श्रद्धालुओं को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो कुछ और भी बयां कर रही हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि ये वही फ्लोटिंग बोट्स हैं जिनका उपयोग महाकुंभ में काफ़ी किया गया था, लेकिन अब ये जो फ्लोटिंग बोट्स हैं यहाँ पर सिर्फ खड़ी धूल फाक रही हैं। हालांकि इन फ्लोटिंग बोट्स को भी दूसरे ज़िलों में भेजने की बात कही गई थी, लेकिन वो बात भी कहीं ना कहीं झूठी साबित हुई। हम आपको दूसरा नज़ारा दिखा रहे हैं कि देखिए ये जो बोट्स हैं यहाँ पर पूरी तरीके से महाकुंभ में मंगाई गई थी, लेकिन ये बोट्स भी यहाँ पर अब पूरी तरीके से धूल फाक रही है। कई बोट्स तो ऐसी हैं जिनकी हालत एकदम खराब हो चुकी है और इसी तरह प्रयागराज के मेला प्राधिकरण ऑफिस के बाहर कई गाड़ियां जो हाईटेक गाड़ियां हैं वो भी कहीं ना कहीं धूल फाकती हुई नज़र आ रही हैं। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर जो कपड़ा बदलने के जो स्थान बनाए गए थे वो भी कहीं ना कहीं अब इस संगम तट से गायब नज़र हुए आए हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक अस्थाई महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाया गया है, जिससे कि प्रति 20 रुपये हर व्यक्ति से वसूला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से महाकुंभ की बात की गई थी कि महाकुंभ के बाद भी यहाँ पर श्रद्धालुओं को उस तरह की सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये दावे झूठे नज़र साबित आ रहे हैं। हालांकि रविंद्र कुमार जो डीएम है यहाँ के, उन्होंने बताया है कि धीरे धीरे फिर से एक बार श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक हम नहीं कर पाए थे, विदिशा की एक बैठक हमारी मार्च माह में हुई थी। उसके बाद में अब से हमने ये परंपरा यहाँ पे शुरू की है कि हर माह हम लोग बैठक करेंगे, जिसमें सभी हमारे पुलिस के अधिकारीगण, एसडीएम्स और सभी अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे और सभी हमारे जो माननीय विधायकगण हैं, माननीय सांसद जी हैं, तो वो भी यहाँ पर आज इस बैठक में थे। और जो भी विषय पब्लिक के माननीय जनप्रतिनिधियों के आते हैं, संबंधित अधिकारी उसको गंभीरतापूर्वक सुने। अपनी दिन प्रतिदिन की कार्रवाई में भी जनप्रतिनिधियों और जो जनता के विषय हैं उनको प्रमुख स्थान दिया जाए। उनका क्या फीडबैक है जनप्रतिनिधियों का प्रशासन के बारे में, पुलिस के बारे में, वो भी डायरेक्टली हम लोग ले पाएँ और आमने सामने सारी बातें हो, तो जिससे स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन की जो सरकार की नीति है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उसको हम लोग पूरी तरह करेंगे और साथ ही दिन प्रतिदिन में भी एक अच्छा प्रशासन देने का हम लोग प्रयास करेंगे। सर, एक सवाल ये है कि 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो रहा है उसकी किस तरह तैयारी की जा रही है? 21 जून पर इस बार जी 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, हम लोगों ने उसकी व्यापक तैयारी की है। संगम के किनारे पर हम लोग अपने जनपद में ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और लगभग 8000 के आसपास वहाँ पे भीड़ रहेगी और एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे आयोजित करा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि योगा एक पूरी मानवता के लिए एक अमूर्त धरोहर के रूप में एक इंटरनेशनल इवेंट है जो उसका भारत ने शुरू किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो प्रयागराज में बड़ा अच्छा कार्यक्रम उसमें होगा। अच्छा, इसके अलावा सर बात करें तो कुंभ के बाद 100 दिन पूरे हो गए हैं, ये कहा गया था कि वर्ष भर वहाँ पर श्रद्धालुओं को सुविधा मिली, किस तरह की व्यवस्था वहाँ की जाए? हम लोग देखिए उसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो लेटे हनुमान जी मंदिर के जो कॉरिडोर है उसका भी निर्माण कार्य पूर्ण हो रहा है, पीडीए उसको कर रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे घाट हैं उन सभी घाट पे भी अब वर्ष पर्यंत श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी भी लगातार वहाँ पे लोग तर्पण के लिए या स्नान आदि के लिए आते हैं, तो उनके लिए चेंजिंग रूम आदि की व्यवस्थाएं भी हम लोगों ने की है। स्वच्छता को लेकर जो मेला प्रशासन है वो कार्य कर रहे हैं, नगर निगम भी उसमें कार्य कर रहा है। और जो हमारे भव्य घाट बने हैं, अरेल घाट और दशाश्वमेध घाट, उसके लिए अभी एक एजेंसी से हमने बात की है हरिद्वार की तर्ज पर हमारे यहाँ पर भी। और काशी के घाटों में आपने देखा होगा कि वहाँ पे सुबह योगा की गतिविधियाँ होती है, संगीत होता है और गंगा आरती होती है। तो हम लोग भी उसमें प्रयास करें कि गंगा आरती और यमुना आरती को किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आज हमने उसमें बैठक की थी, हमें एजेंसी मिली है और ट्राईपार्टा एग्रीमेंट के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे इन सब घाटों पे एक्टिविटी शुरू हो, ताकि जो नाइट टूरिज्म है और मेंटेनेंस है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। अध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए लाइट लगाई गई थी कुंभ के दौरान, वो लाइटें काफ़ी जगहों से गायब हो गई और आधे से ज़्यादा बंद पड़ी, उसके लिए क्या? इसमें मैं नगर निगम से बात करूँगा और उनकी जिम्मेदारी भी इसमें बनती है और वो नाइट पेट्रोलिंग के माध्यम से इसको देखें, जहाँ जहाँ लाइटें खराब है उसको दुरुस्त कराएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।